हेलो एवरीवन, वेलकम टू और ऑनलाइन क्लासेस। मैं अमित दीक्षित। आज हम लोग इस क्लास में फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी पढ़ेंगे। ये हमारा फोर्थ टॉपिक है पहले चैप्टर का, मतलब इसके पहले 3 वीडियोस हो चुकी है। यदि आपने अभी तक के वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, उस प्लेलिस्ट पे जाइए और उस पहले चैप्टर को पूरा कंप्लीट कीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे और आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहे। सो फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी, फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है कि सेक्रेटरी बीइंग अ सेक्रेटरी, व्हाट फंक्शन यू शुड बी परफॉर्म ऑन दैट ड्यूटी। जब आप सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठते हो तो आपको कितने फंक्शंस, कितने तरीके के काम करने पड़ते हैं, आपकी ड्यूटीज क्या क्या रहती है, ये चीजें हमें पढ़ने मिलेगा फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी के अंदर। सो पहला पॉइंट आता है करस्पॉन्डेंस का। आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि कम्युनिकेशन किया जाता है कंपनी के बिहाफ पे या किसी भी इंसान के बिहाफ पे। तो जो करस्पॉन्डेंस का काम है, जो कम्युनिकेशन का काम है, वो कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। जिसके आपने कई बार पिक्चर्स वगैरह में भी देखा होगा, एक इंसान खुद लेटर नहीं लिखता, एक इंसान खुद मेल नहीं करता है, वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और ये चीज बोलता है कि एक काम कीजिए, उस कंपनी को ये मेल भेजिए, उस इंसान को ऑफर लेटर भेज दीजिए, उस इंसान को जॉब अपॉइंट कर दीजिए। तो कम्युनिकेशन जो भी इंसान रहता है, कंपनी या बॉस, वो खुद डायरेक्टली नहीं करता है। इन दोनों के बीच में जो सेक्रेटरी है वो लिंक का काम करता है। मतलब मुझे अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो जिसकी, समझिए ना सिंपल भाषा में, कि मैं सेक्रेटरी को बोलूंगा और वो सेक्रेटरी आगे कम्युनिकेट करेगा, बस इतना ही सफिशिएंट है करस्पॉन्डेंस के लिए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी इज टू करस्पॉन्डेंस। अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज डेफिनेशन में भी पढ़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, हमने सबसे पहली क्लास जब ली थी, उस सबसे पहली क्लास में ही पढ़ा था, अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन डेली करस्पॉन्डेंस, यानी जो करस्पॉन्डिंग का काम कर रहा है, जो आपके बिहाफ पे लेटर्स राइटिंग का काम कर रहा है, जो आपके बिहाफ पे कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, उसी इंसान को आप लोग क्या बोलते हो? सेक्रेटरी बोलते हो। तो यहाँ पे भी वही चीज बताई जा रही है, द पर्सन हु करस्पॉन्ड ड्यूटी। सेक्रेटरी लुक आफ्टर द इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मेल्स। कितने मेल लेटर्स आ रहे हैं, कितने लेटर्स भेजे जाने चाहिए, जो मेल आते हैं वो भी कौन रीड करेगा? सेक्रेटरी। जो मेल भेजने हैं, जो लेटर्स भेजने हैं, वो भी काम कौन करेगा? सेक्रेटरी। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर है, लेटर आना जाना, ये सारा काम उसका है। रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज फ्रॉम द आउटसाइडर। कई लोग कई तरीके की इंक्वायरीज करते हैं। जब आपने 11th में एडमिशन लेने गए होंगे अलग अलग कॉलेजेस में, तो आप हर कॉलेजेस में इंक्वायरी करते हो, तो उस इंक्वायरी को रिप्लाई देने की जिम्मेदारी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में किसकी रहती है? उस सेक्रेटरी की रहती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, कई तरीके के डिपार्टमेंट्स के लेटर आते रहते हैं कंपनीज के अंदर। कभी गवर्नमेंट का लेटर आएगा, कभी किसी कस्टमर की कोई क्वेरी आएंगी, कभी किसी एम्प्लॉय की कोई क्वेरी आएंगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना, ये सारे लेटर्स को रिप्लाई देने की जिम्मेदारी किसकी रहेंगी? करस्पॉन्डेंस की, वो रहेंगी कम्युनिकेशन सेक्रेटरी की। सिंपली याद रखिए, करस्पॉन्डेंस इज इक्वल्स टू कम्युनिकेशन फंक्शन, कि किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन कौन परफॉर्म करता है? कंपनी का सेक्रेटरी परफॉर्म करता है। फिर आता है ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी चलाई जा रही है तो कंपनी के अंदर कई तरीके के डिपार्टमेंट्स काम करेंगे, तो वो सारा ऑफिस स्टाफ बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी रहेंगी? सेक्रेटरी की रहेंगी। देखिए, सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफिशियंसी ऑफ द एंटायर ऑफिस रूटीन। रोजमर्रा के जो ऑफिस के काम है वो डेली जैसे होने चाहिए वैसे ही हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ये देखने की जिम्मेदारी, उसको बराबर मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेक्रेटरी की है। जैसे कि अ प्रिंसिपल इज अ सेक्रेटरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच रन्स अ स्कूल कॉलेजेस। तो जो संस्था स्कूल या कॉलेजेस चला रही है, उसमें सेक्रेटरी कौन रहता है? वो प्रिंसिपल रहता है। तो ऐसे केस में उस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वो पूरा कॉलेज बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखने की। तो उसी तरीके से जब कंपनीज चलाई जाती है तो कंपनी के ऑफिसेज बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? कंपनी सेक्रेटरी की रहेगी। सेक्रेटरी सुपरवाइज एंड कंट्रोल द स्टाफ एंड लुक आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ द एसोसिएशन। स्टाफ को कंट्रोल रखना, कौन बराबर काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी हैज टू गाइड, सुपरवाइज एंड कंट्रोल। वो आपको सजेशन भी देगा कि काम कैसे करना चाहिए, वो आपके ऊपर सुपरविजन भी रखेगा, मतलब आपके ऊपर ध्यान भी रखेगा और आपके ऊपर कंट्रोल भी रखेगा।
द ऑफिस स्टाफ फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, जो जरूरी है कंपनी को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए। द सेक्रेटरी ऑल्सो हैज टू लुक आफ्टर ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ द ऑफिस स्टाफ। किसकी ट्रांसफर करनी है, किसको ट्रेनिंग की जरूरत है, ये सारे रिकमेंडेशन भी किसके थ्रू पास ऑन होंगे, सेक्रेटरी के थ्रू पास ऑन होंगे। भले ही वो डिसीजन ना ले इस चीज का, लेकिन वो इस चीज का रिकमेंडेशन जरूर दे सकता है। ये दो छोटे छोटे फंक्शन है, रिसिप्ट फंक्शन और फाइनेंशियल फंक्शन। रिसिप्ट फंक्शन क्या होता है, देखिए रिसेप्शन फंक्शन में, रिसेप्शन फंक्शन का मतलब, अब आपने रिसेप्शन तो समझते हो ना, शादी वाला रिसेप्शन नहीं तो बोलोगे सर शादी वाले रिसेप्शन में पहुंच गए। रिसेप्शन का मतलब होता है कि जो हॉस्पिटल्स में जाओ तो एक काउंटर रहता है ना, इंक्वायरी काउंटर, उसे रिसेप्शन बोला जाता है ना। नहीं तो बोलोगे सर किसकी शादी का किसका रिसेप्शन, ऐसा नहीं होता है ना जी ना, गंदी बात, गलत बात। A person secretary attend to telephone calls and visitors attend to inquiries, fixing appointment। सेक्रेटरी का काम है कंपनी में आने वाले टेलीफोन कॉल्स को अटेंड करना। जो विजिटर्स आ रहे हैं वो सबसे पहले कहाँ आएगा, रिसेप्शन पे आएगा, उन्हें अटेंड करना। अटेंडेंस टू इंक्वायरी, कोई अगर इंक्वायरी लेने आता है तो। अगर कोई अपॉइंटमेंट चाहता है, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था, आप प्रधानमंत्री से डायरेक्टली जाके नहीं मिल सकते ना, भले ही आपका उसका कितना ही अच्छा रिलेशन हो, तो आपको एक प्रोसीजर, एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। आपको पहले उसके पर्सनल सेक्रेटरी से मिलाया जाएगा, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, उसके बाद उस डेट पे आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स की जाएगी। तो ये सारी जिम्मेदारी सेक्रेटरी की रहती है। लेकिन याद रखिए, रिसेप्शन फंक्शन सेक्रेटरी का, इसका मतलब ये नहीं है कि सर सेक्रेटरी रिसेप्शन काउंटर पे बैठता है क्या, नहीं, वहां रिसेप्शनिस्ट बैठता है। उसको अगर ऐसा लगा तब वो सेक्रेटरी को बुलाता है, आई बात ध्यान में, वो नहीं बैठेगा। फाइनेंशियल फंक्शंस में कौन से फंक्शंस आते हैं, सेक्रेटरी हैंडल द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, किस तरीके से। सेक्रेटरी हैज टू कीप अ वॉच ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट। इतना समझिए ना सिंपल भाषा में, ये सारे काम बॉस के रहते हैं, लेकिन बॉस अकेला ये काम नहीं कर सकता, तो बॉस के बिहाफ पे ये काम सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट एंड बैंक एंड गवर्नमेंट, क्योंकि इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एक तरीके का कम्युनिकेशन फंक्शन हुआ, और करस्पॉन्डेंस का काम किसका होता है, सेक्रेटरी का होता है। देखिए क्लासेस खत्म होने के बाद आप ये सारे टॉपिक्स को रीड कर लिया कीजिए, और आफ्टर रीडिंग अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो वो याद से कम्युनिकेशन में कमांड कर दिया कीजिए, ताकि नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपके डाउट्स क्लियर करके दे सकूं, वरना वो कोई मतलब का नहीं रहेगा। अरेंजिंग मीटिंग्स, जैसे कि सोसाइटी की अगर बात करें हम, तो गोकुलधाम सोसाइटी में जब भी मीटिंग आती है तो मीटिंग की पूरी तैयारी कौन करता है, पक्की बात। तो ऐसे केस में जब भी सोसाइटीज में मीटिंग होती है तो वहां पे वो जो आत्माराम तुकाराम भिड़े है वो अपॉइंटमेंट कर रहा है। ये आपका एक फैमिलियर एग्जाम्पल है, इसलिए आप ये सब अच्छे से समझ सकते हो। उसी तरीके से कंपनीज में जब मीटिंग्स की बात होती है, कंपनीज में जब मीटिंग अरेंज करने की जिम्मेदारी होती है, तो वो मीटिंग कौन अरेंज करता है, कंपनी का सेक्रेटरी अरेंज करता है। द सेक्रेटरी अरेंज मीटिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड अदर पार्टीज, बॉस की वर्कर के साथ, बॉस की शेयर होल्डर के साथ, बॉस की कंपनीज के एम्प्लॉयज के साथ और बाकी डिपार्टमेंट के साथ जब भी मीटिंग की बात होती है तो मीटिंग अरेंज करने की पूरी जिम्मेदारी रहेगी कंपनी के सेक्रेटरी के ऊपर। मीटिंग ऑफ द बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर कोई मीटिंग है तो वो भी सेक्रेटरी अरेंज करेगा। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग है वो भी सेक्रेटरी ही अरेंज करेगा, एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रूल रेगुलेशन में जो लिखा है उसके हिसाब से। द सेक्रेटरी ड्राफ्ट नोटिस, एजेंडा एंड ऑल्सो मिनट्स ऑफ द मीटिंग। नोटिस का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना भैया, आने वाली 15 तारीख को इतने बजे इतनी जगह पे मीटिंग है करके, तो वो होता है नोटिस। एजेंडा मतलब उस मीटिंग का उद्देश्य, मीटिंग क्यों ली जा रही है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट मीटिंग, तो वो एजेंडा होता है। और मिनट्स बुक का मतलब क्या होता है, मिनट्स बुक का मतलब होता है कि मीटिंग की पल पल का हिसाब। मीटिंग 9:05 पे चालू हुई, मीटिंग में 9:10 पे सबसे पहले डायरेक्टर ने ये बोला, सारी बातें डिस्क्रिप्टिव में लिखी जाती है। रिपोर्ट राइटिंग आपने अगर कभी पढ़े हो, इंग्लिश टॉपिक के अंदर एक कंटेंट है, तो सेम उसी तरीके से मिनट्स बुक तैयार किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो कौन सा है, स्टैट्यूटरी फंक्शन। स्टैट्यूटरी फंक्शंस का मतलब क्या होता है, ये वर्ड याद रखिए, जब स्टैट्यूटरी वर्ड लग जाता है ना तो स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल फंक्शन, जो गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको ये करना ही करना है, जो एक्ट में लिखा है कि आपको करना ही करना है।
द सेक्रेटरी हैज टू कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लीकेबल टू हिज ऑर्गेनाइजेशन। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरी कंपनी के लिए जितने रूल रेगुलेशन अप्लीकेबल होते हैं सरकार के तरफ से, वो सारे फुलफिल किसको करने पड़ेंगे? सेक्रेटरी को फुलफिल करने पड़ेंगे। सेक्रेटरी हैज टू कंप्लाई विद द इनकम टैक्स एक्ट, कितना इनकम टैक्स देना है, कितना नहीं देना है, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, शॉप एक्ट, जीएसटी, ये सारे जितने भी सरकारी कायदे कानून है, इन सब का पालन कौन करेगा? कंपनी का सेक्रेटरी करेगा। और फिर असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, पॉलिसी कौन बनाता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा की रोल कौन प्ले करता है? सेक्रेटरी। क्योंकि सेक्रेटरी जो इंफॉर्मेशन देगा, सेक्रेटरी जो गाइडलाइन देगा, सेक्रेटरी जो बातें आपको बताएगा, उसी बेसिस पे आप फॉर्मूले बनाओगे। तो वो मदद करता है किसी भी पॉलिसी को, कोई भी रूल रेगुलेशन बनाने के लिए। द सेक्रेटरी हैज टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा एंड इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी कौन जमा कर रहा है? सेक्रेटरी। और फिर उस जानकारी के भरोसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं। तो सेक्रेटरी ने मदद किया वो डाटा जमा करके, वो डाटा दिया, तभी तो उनने डिसीजन लिया ना, वरना वो डिसीजन कैसे ले सकते थे? बराबर है। दिस इंफॉर्मेशन असिस्ट द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी। और फिर उस इंफॉर्मेशन के भरोसे जो भी पॉलिसी बनाई जाएंगी वो बनाई जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एक तरीके का मैनेजमेंट फंक्शन रहता है। इसको आप पहले या दूसरे पॉइंट से जोड़ सकते हो, वो जो ऑफिस मैनेजमेंट था ना, उससे आप जोड़ सकते हो। द सेक्रेटरी परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक असिस्टिंग इन अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, किसको नौकरी देना है, किसको नौकरी नहीं देना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क, तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले, ये जिम्मेदारी भी उसी की है। सुपरविजन, ये ऊपर पढ़ के आए। ट्रेनिंग, ऊपर पढ़ के आए। कुछ नहीं है, सीधा सीधा याद रखो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो ही ऑफिस मैनेजमेंट वाले फंक्शन है। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों 90% सिमिलर है, सिर्फ नाम बदल दिया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कौन सा फंक्शन है? कि हाउ टू मैनेज द वर्क। उसके बाद में प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगने वाली सारी जानकारी प्रोवाइड करना, जिसके भरोसे वो प्रॉपर डिसीजन ले सके। शेयर होल्डर को प्रॉपर जानकारी प्रोवाइड करना जो वो मांग रहे हैं। गवर्नमेंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो गवर्नमेंट मांग रही है। स्टैट्यूटरी फंक्शंस में कौन से फंक्शंस थे? जो सरकारी फंक्शंस आते हैं। असिस्टेंट फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी का मतलब क्या है? कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेंगे। अरेंजिंग मीटिंग्स, हमारी सारी मीटिंग अरेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेक्रेटरी की है। रिसेप्शन फंक्शन, यानी जो कॉल्स आ रहे हैं, जो कॉल्स जा रहे हैं, जो मेल्स आ रहे हैं, जो मेल्स रिसीव्ड हो रहे हैं, उन सबको अटेंड करना। फाइनेंशियल फंक्शन, यानी बैंक से कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, फाइनेंशियल परिस्थिति, सारी बातें। ऑफिस मैनेजमेंट, सेम वही पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वाला। और फिर करस्पॉन्डेंस मीन्स किसी के बिहाफ पे, हमारे बॉस के बिहाफ पे जितने भी लेटर मेल्स रहेंगे वो सारे हम करेंगे। इतने सारे कंटेंट है फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी के लिए। आप अच्छे से एक बार टेक्स्ट बुक से उस चीज को रीड कर लीजिए, और उसके बाद यदि कोई भी डाउट रहता है किसी भी चीज का, छोटे से छोटा भी, तो आप बड़ी आसानी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करके दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।